सुधीर के ऑफिस के एक सहकर्मी रवि के विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी। उसने एक होटल में भव्य पार्टी का आयोजन किया था तथा बड़े आग्रह से सभी को सपरिवार आमंत्रित किया था। सुधीर भी अपनी पत्नी माधुरी और बच्चों के साथ ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गए। सुधीर और माधुरी ने मेजबान दंपति को बधाई और उपहार दिया। रवि जी ने अपनी पत्नी विमला से माधुरी का और उनके 4 बच्चों का परिचय करवाया। विमला, इनसे मिलो। ये हैं सुधीर जी, इनकी पत्नी माधुरी और 4 बच्चे सुकेश, मधुर, प्रिया और स्नेहा। नमस्ते कहकर विमला आश्चर्य से चारों को देखने लगी। आजकल तो हम दो हमारे दो का जमाना है। भला आज के दौर में 4 से 4 बच्चे कौन करता है? माधुरी विमला के चेहरे से उनके मन के भावों को समझ गई पर क्या कहती। तभी प्रिया ने सुकेश की बाह पकड़ी और मचलकर बोली, भैया मुझे पानी पूरी खानी है, भूख लगी है। चलो न। नहीं भैया, कुछ और खाते हैं, यह चटोरी तो हमेशा पहले पानी पूरी खिलाने ही ले जाती है। वहां दही बड़े का स्टॉल है, पहले उधर चलो। स्नेहा और मधुर ने जिद की। भई पहले तो वहीं चला जाएगा जहां हमारी गुड़िया रानी कह रही है, उसके बाद ही किसी दूसरे स्टॉल पर चलेंगे कहकर सुकेश प्रिया का हाथ थाम कर पानीपुरी के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। मधुर और स्नेहा भी पीछे पीछे बढ़ गए। यह अच्छा है, छोटी होने के कारण हमेशा इसी के हिसाब से चलते हैं भैया, मधुर ने कहा तो स्नेहा मुस्करा दी। चाहे ऊपर से कुछ भी कह ले पर अंदर से सभी प्रिया को बेहद प्यार करते थे और सुकेश की बहुत इज्जत करते थे। क्यों न हो वह चारों में सबसे बड़ा जो था। चारों जहां भी जाते एक साथ जाते। मजाल है कि स्नेहा या मधुर अपनी मर्जी से अलग कहीं चले जाएं। थोड़ी ही देर में चारों अलग अलग स्टॉल पर जाकर खाने पीने की चीजों का आनंद लेने लगे और मस्ती करने लगे। सुधीर और माधुरी भी अपने अपने परिचितों से बात करने लगे। किसी काम से माधुरी महिलाओं के एक समूह के पास से गुजरी तो उसके कानों में विमला की आवाज सुनाई दी। वह किसी से कह रही थी, पता है सुधीर जी और माधुरी जी के 4 बच्चे हैं। मुझे तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आजकल के जमाने में तो लोग 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से पाल सकते हैं, तो इन्होंने 4 कैसे कर लिए? और नहीं तो क्या, मैं भी आज ही उन लोगों से मिली तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। भाई मैं तो 2 बच्चे पालने में ही पस्त हो गई। उनकी जरूरतें, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। पता नहीं माधुरी जी 4 बच्चों की परवरिश किस तरह से मैनेज कर पाती होंगी, दूसरी महिला ने जवाब दिया। माधुरी चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई। यह तो उन्हें हर जगह सुनने को मिलता कि उनके 4 बच्चे हैं। यह जानकर हर कोई आश्चर्य प्रकट करता है। अब वह उन्हें क्या बताए। घर आकर चारों बच्चे सोने चले गए। सुधीर भी जल्दी ही नींद के आगोश में समा गए। मगर माधुरी की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो 6 साल पहले के उस दिन को याद कर रही थी जब माधुरी के लिए सुधीर का रिश्ता आया था। हाँ, 6 साल ही तो हुए हैं माधुरी और सुधीर की शादी को। 6 साल पहले वह दौर कितना कठिन था। माधुरी को बड़ी घबराहट हो रही थी। पिछले कई दिनों से वह अपने निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में जी रही थी। माधुरी का निर्णय अर्थात विवाह का निर्णय। अपने विवाह को लेकर ही वह ऊहापोह में पड़ी हुई थी। घबरा रही थी। क्या होगा? नए घर में सब उसे स्वीकारेंगे या नहीं? विवाह को लेकर हर लड़की के मन में न जाने कितनी तरह की चिंताएं और घबराहट होती है। स्वाभाविक भी है, जन्म के चिरपरिचित परिवेश और लोगों के बीच से अचानक ही वह सर्वथा अपरिचित परिवेश और लोगों के बीच एक नई ही जमीन पर रोप दी जाती है। अब इस नई जमीन की मिट्टी से परिचय बढ़ाकर इससे अपने रिश्ते को प्रगाढ़ कर यहाँ अपनी जड़ें जमा कर फलना फूलना मानो नाजुक सी बेल को अचानक ही रेतीली कठोर भूमि पर उगा दिया जाए। लेकिन माधुरी की घबराहट अन्य लड़कियों से अलग थी। नई जमीन पर रोपे जाने का अनुभव वह पहले भी देख चुकी थी। उस जमीन पर अपनी जड़ें जमाकर खूब पल्लवित होकर नाजुक बेल से एक परिपक्व लताकुंज में परिवर्तित भी हो चुकी थी। लेकिन अचानक ही एक आंधी ने उसे वहां से उखाड़ दिया और उसकी जड़ों को क्षत विक्षत करके उसकी जमीन ही उससे छीन ली। 2 वर्ष पहले मात्र 43 वर्ष की आयु में ही माधुरी के पति की हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक मृत्यु हो गई।
कौन सोच सकता था कि रात में पत्नी और बच्चों के साथ खुलकर हंसी मजाक करके सोने वाला व्यक्ति फिर कभी उठ ही नहीं पाएगा। इतना खुशमिजाज, जिंदादिल इंसान था प्रशांत कि सबके दिलों को मोह लेता था, लेकिन क्या पता था कि उसका खुद का ही दिल इतनी कम उम्र में उसका साथ छोड़ देगा। माधुरी तो बुरी तरह टूट गई थी। 18 सालों का साथ था उनका, 2 प्यारे बच्चे हैं, प्रशांत की निशानी प्रिया और मधुर। मधुर तो तब मात्र 16 साल का हुआ ही था और प्रिया अपने पिता की अत्यंत लाडली बस 12 साल की ही थी। सबसे बुरा हाल तो प्रिया का ही हुआ था। एक खुशहाल परिवार एक ही झटके में तहस-नहस हो गया। महीनों लगे थे माधुरी को इस सदमे से बाहर आकर संभलने में। उम्र ही क्या थी उसकी, मात्र 37 साल। वह तो उसके माता पिता ने अपना कलेजा मजबूत करके उसे सांत्वना देकर इतने बड़े दुख से उबरने में उसकी मदद की। प्रिया और मधुर के कुम्हलाए चेहरे देखकर माधुरी ने सोचा था कि अब ये दोनों ही उसका जीवन है। अब इनके लिए उसे मजबूत छत बनानी है। साल भर में ही वह काफी कुछ स्थिर हो गई थी। जीवन आगे बढ़ रहा था। मधुर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्रिया भी पढ़ने में तेज थी। स्कूल में अव्वल आती, लेकिन माधुरी की सूनी मांग और माथा देखकर उसकी माँ के कलेजे में मरोड़ उठती। इतना लंबा जीवन अकेले वह कैसे काट पाएगी? अकेली कहाँ हूँ माँ, आप दोनों हो, बच्चे हैं, माधुरी जवाब देती। हम कहाँ सारी उम्र तुम्हारा साथ दे पाएंगे बेटा। बेटी शादी करके अपने घर चली जाएगी और मधुर पढ़ाई और फिर नौकरी के सिलसिले में न जाने कौन से शहर में रहेगा। फिर उसकी भी अपनी दुनिया बस जाएगी। तब तुम्हें किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यह बात तो मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। अपने निजी सुख दुख बांटने समझने वाला एक हमउम्र साथी तो सबको चाहिए होता है बेटी, माँ उदास आवाज में कहती। माधुरी उससे भी गहरी उदास आवाज में कहती, मेरी जिंदगी में वह साथ लिखा ही नहीं है माँ। माधुरी का जवाब सुनकर माँ सोच में पड़ जाती। माधुरी को तो पता ही नहीं था कि उसके माता पिता इस उम्र में उसकी शादी फिर से करवाने की सोच रहे हैं। 3 महीने पहले ही उन्हें सुधीर के बारे में पता चला था। सुधीर की उम्र 45 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। 2 बच्चे, 19 वर्ष का बेटा और 15 वर्ष की बेटी है। घर में सुधीर की वृद्ध मां भी है। नौकर चाकरों की मदद से पिछले 2 वर्षों से वह 68 साल की उम्र में जैसे तैसे बेटे की गृहस्थी चला रही थी।